राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से पूरे बिहार भर में जमीन सर्वे का काम कराया जा रहा है और इसको लेकर समय समय पर निर्देश भी दिए जाते हैं। समय समय पर अपडेट करने का काम किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि विभाग ने क्या क्या बदलाव किए हैं, क्या बड़ी जानकारी लोगों को देनी है। तो जमीन सर्वे के बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। अब रजिस्ट्री नए नियम के हिसाब से हो रहा है, इसके लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ रहा है और इस वजह से कई सारे जिलों में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। अगर बक्सर जिले की बात करें तो शनिवार से सोमवार तक, यानी कि शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिनों तक रजिस्ट्री का काम नहीं किया जाएगा और इसके लिए लोगों को बता दिया गया है कि आप इस 3 दिनों के दौरान एप्लीकेशन फॉर्म दीजिए, आवेदन जमा कीजिए, या तो ऑफलाइन तरीके से या ऑनलाइन तरीके से। उसके बाद ही मंगलवार से आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री का काम किया जाएगा। पहले की तरह बिल्कुल नहीं होगा। पहले लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था, लाइन लगाना पड़ता था, सब कुछ ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन मोड में होगा। नया नियम लाया गया है और उसी नए नियम के आधार पर अब लोगों की ज़मीन की रजिस्ट्री कराई जाएगी। रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा पहले ही कह दिया गया है कि इस 3 दिनों के दौरान, यानी कि शनिवार, रविवार और सोमवार, ये तीनों दिन रजिस्ट्री का काम नहीं किया जाएगा और इसके लिए लोगों को बता दिया गया है कि आप इस 3 दिनों के दौरान एप्लीकेशन दे सकते हैं, यानी कि आवेदन दे सकते हैं और उसके बाद मंगलवार से जमीन सर्वे का काम किया जाएगा, रजिस्ट्री का काम किया जाएगा। पूरे बिहार भर में जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है और इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। कुछ महीने पहले दिलीप जायसवाल ने ये ऐलान किया कि हम कुछ समय के लिए जमीन सर्वे के काम पर रोक लगा रहे हैं। पहले तो इसे 3 महीने के लिए रोका गया, लेकिन उसके बाद इस समय अवधि को और भी बढ़ा दी गई। इसे 4 से 5 महीने के लिए रोक दिया गया है और इन सब के बीच दिलीप जायसवाल ने कहा कि आप लोग पहले डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए, यानी कि दलाल जो आपको बार बार फ़ोन कर रहे थे, कह रहे थे कि ज़मीन का सर्वे करवाना है तो हम आपको कागज़ उपलब्ध करा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। जल्द से जल्द हम आपको कागज़ उपलब्ध करा देंगे। और इसी ठेकेदार से बचने के लिए मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि अभी हम कुछ समय आपको दे देते हैं, 4 से 5 महीने का समय दे देते हैं। आप पहले सभी दस्तावेज इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि ये भी खबर निकल कर सामने आई कि दस्तावेज तो सरकारी कार्यालय में भी नहीं है, सरकारी कार्यालय से फाइल गायब कर दिया जाता है। इस वजह से आप लोग एक काम कीजिए कि आप लोग 6 महीने का समय ले लीजिए, 5 महीने का समय ले लीजिए और सारा कागज़ ढूंढ लीजिए, उपलब्ध कर लीजिए। जब आपके पास सारा कागज़ आ जाएगा उसके बाद हम फिर से ज़मीन सर्वे का काम करेंगे। हालांकि ज़मीन सर्वे पर कई सारे लूपहोल भी निकाले गए। ये भी कहा गया कि ये बहुत जल्दबाजी का काम है, इतनी जल्दी इस काम को नहीं करना चाहिए। इस काम की जब शुरुआत हुई उस वक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी तैयार भी नहीं थे। अधिकारी ही तैयार नहीं थे तो आम लोग क्या ही तैयार होते। इस वजह से मंत्री दिलीप जायसवाल ने लोगों को समय दिया, राजस्व एवं भूमि सुधार के अधिकारियों को भी समय दिया और आम लोगों को भी समय दिया कि आप पहले डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद जमीन सर्वे का काम फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि सबसे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी सरकारी ज़मीन को इकट्ठा करने के काम में लगे हैं, यानी कि जितनी भी सरकारी ज़मीन है उस ज़मीन का ब्यौरा तैयार किया जाएगा और उस ब्यौरे को डिजिटलाइज्ड किया जाएगा। जितने ज़मीन है पूरे बिहार भर में, कोई ज़मीन, कितनी सारी ऐसी ज़मीन है जो सरकार की ज़मीन है, वहाँ पर लोग रह रहे हैं अपना घर बनाकर। सरकार की कई ऐसी ज़मीन है जो दान में दे दी गई है। इस तरीके के कई सारे मामले हैं, कई विवादित ज़मीन भी है, सरकार की ज़मीन भी विवादित है। तो इस तरीके की तमाम जितनी ज़मीन है, किस प्रकार की कौन सी ज़मीन है, सबका डेटा तैयार किया जाएगा और उस डेटा को डिजिटलाइज्ड किया जाएगा। उसके बाद है जितनी निजी ज़मीन है वहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी काम करेंगे। उस ज़मीन को और भी अच्छे से विवाद रहित किया जाएगा, यानी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से कहा गया है कि हमारी जो प्रशासन है इसका अधिक एनर्जी
जमीन के विवाद में ही खत्म हो जाता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन का सर्वे करा दें और उसके बाद ये विवाद कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। लेकिन लोगों को बड़ी परेशानी हुई, लोग बड़े कंफ्यूज भी हुए कि ज़मीन सर्वे के काम की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन ये ज़मीन सर्वे का काम कैसे होगा, कितनी डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगी। समय समय पर लोगों को जानकारी भी दी गई। खुद मंत्री दिलीप जायसवाल ने लोगों को जानकारी दी। सभी सीओ को कहा गया कि आप जानकारी दें। प्रखंड स्तर पर कैंप लगाए गए और वहाँ लोगों को इस बात की जानकारी दी गई कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कितनी शिकायत है, शिकायत का निवारण भी निकाला गया। और अब जितने लोग अपने ज़मीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है कि कुछ दिन अभी आपकी ज़मीन के रजिस्ट्री पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर जब अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद ज़मीन सर्वे के काम को आगे बढ़ाया जाएगा, रजिस्ट्री के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बताते चले हम आपको कि ज़मीन सर्वे को लेकर लोग परेशान ज़रूर हैं, लेकिन धीरे धीरे बिहार में लोग ज़मीन का सर्वे करवा रहे हैं, ताकि जब एक बार सरकार के पास भी रिकॉर्ड चला जाए कि कहाँ कितनी ज़मीन है तो लोगों की परेशानी थोड़ी कम हो पाएगी। इसलिए लोग भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ज़मीन सर्वे का काम हो जाए। बाकी आपको क्या लग रहा है कि ज़मीन सर्वे के काम के बाद आपको सहूलियत हो पाएगी, ज़मीन विवाद खत्म हो पाएगा, और क्या आपने अपने ज़मीन का सर्वे करा लिया, और अगर नहीं करवाया है तो परेशानी क्या है? सब कुछ आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितनी जानकारी हमारे पास है वो जानकारी हम आपको देंगे, शायद वो जानकारी आपके लिए लाभदायक भी हो। देखते रहिएगा स्वस्थ बिहार झारखंड। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।